सभी को नमस्कार। वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार से अपना कार्य संवाद द्वारा सीधे प्रसारण के माध्यम से चल रहा है, उसी कड़ी में चित्तौड़ प्रांत के 5000 से अधिक महाविद्यालय विद्यार्थी शिविर जो ऑनलाइन चल रहा है, उस शिविर में एक सत्र के विषय पर और आज बोलने का मुझे अवसर मिला है। हम सब जानते हैं, अपना देश एक प्राचीन राष्ट्र है। यहाँ ज्ञान, विज्ञान, धन धान्य, संपदा, ऐश्वर्य, वैभव व आध्यात्मिक उन्नति, इन सब की इतनी ऊंचाई रही कि जिसके कारण से संपूर्ण विश्व गुरु के रूप में स्वीकार करता था। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी उच्च हुआ करती थी कि हमारे तक्षशिला और नालंदा के विश्वविद्यालयों में विश्व भर के विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। जब से भारत ने प्रेरित करके 21 जून को योग दिवस के रूप में और प्रारंभ किया, उससे ये लगना प्रारंभ हुआ है कि हम विश्व गुरु थे नहीं, हम आज भी विश्व गुरु हैं। लेकिन बंधुओं, भारतवासियों ने पिछले एक सदी में बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। कभी ब्रिटिश होटलों के बाहर लिखे वो अपमान के बोर्ड, कुत्ता व हिंदुस्तानी अंदर न आ सकते, यह भी हमारे पूर्वजों ने देखा, सुना व सहा भी। हमें वो दिन भी याद है जब गांधी जी को प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बाद भी काला हिंदुस्तानी होने के कारण गाड़ी से गोरों ने उतार दिया। इस शताब्दी के प्रारंभ के दशकों में अनेक स्थानों पर, भारत के शहरों में, जब सड़कों के ऊपर, मुख्य मार्गों पर अंग्रेज अधिकारी की बग्गी निकलती थी तो उनकी पुलिस भारतीयों को हंटर से मार मार करके घुटनों के बल पर रेंगते हुए चलने को विवश करती थी। स्वतंत्रता के बाद भी अमेरिका व रूस जैसे देशों की दादागिरी हमने देखी। मित्रों, जब अपना देश स्वतंत्र हुआ तो अपने ही देश में पैदा हुए मेकाले के मानस पुत्रों ने, जो आज अर्बन नक्सली के रूप में कभी कभी प्रकट होते हैं, अपने प्रभाव से भारत की शिक्षा, कला, साहित्य, दर्शन, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान का उपास उड़ा करके पश्चिम का ही श्रेष्ठ है, पश्चिम का ही सब कुछ अच्छा है, ये विमर्श स्थापित करने का षड्यंत्र किया, वो आज तक अनवरत जारी है। भारत के अशिक्षित होना, भारत का रूढ़िवादी होना, कुरीतियों में जकड़ा होना, ये तो दकियानुसी विचार है। या सभ्यता संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं है। इस प्रकार का एक विमर्श पूरे देश और दुनिया के अंदर इन्होंने स्थापित किया। लेकिन मित्रों, आज इस कोरोना संक्रमण की वैश्विक महामारी की हम जब चर्चा करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साफ नजर आ रहा है, चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, रूस हो, जर्मनी हो, इटली हो, उनके जैसे सभी और महाशक्ति कहलाने वाले आज घुटनों के बल पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आरोप प्रत्यारोप का दंगल दिखाई दे रहा है। इस सब के बीच मौतों के संख्या बल की प्रतिस्पर्धा को दूसरों पर थोपने का एक प्रयास भी चल रहा है। अमेरिका,
चीन वो WHO को धमकी दे रहा है, जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो विश्व के अनेक देश जिसमें जर्मनी तक सम्मिलित है, इटली भी हो सकता है, चीन पर हट जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन विवादों से परे अपनी उदारता, रणनीतिक कौशल व नेतृत्व क्षमता के बल पर संपूर्ण विश्व के अंदर भारत स्वीकार्यता प्राप्त कर रहा है। जहां बड़े बड़े देश धराशायी हो गए, वहां भारत इस कोरोना जैसे भीषण संकट की लड़ाई में भी सबसे आगे दिख रहा है। जनता कर्फ्यू से शुरू हुई ये लड़ाई तालाबंदी 1, तालाबंदी 2 आज जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत यदि तत्परता नहीं दिखाता, तालाबंदी समय में थोड़ी भी देरी होती तो संभवतः भारत में 2 से 3 लाख पार तक संक्रमित रोगी होते। लेकिन नेतृत्व की दूरदृष्टि, इस शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि इतना पहले होली के सामान्य कार्यक्रम तक को और स्थगित कर दिया। कोरोना की लड़ाई में सावधान करने के लिए चेतावनी देने वाली कॉलर ट्यून तक चलाई। तो नेतृत्व की दूरदृष्टि हो और गंभीरता भी, आत्मविश्वास भी, कि उस प्रारंभ के दौर में भी दक्षिण देशों की बैठक करके अपने पड़ोसियों को भी सावधान किया। उत्साह व समाज की स्वीकार्यता ने इस लड़ाई में भारत को सबसे आगे ला दिया। आज की युवा पीढ़ी गीत गा रही है जिसमें सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, उसको बदल करके आज हम यदि ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सबसे आगे हो गए हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे हो गए हिंदुस्तानी। तो आज हिंदुस्तानी इस लड़ाई में सबसे आगे हैं। बंधुओं, संकट काल में भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की परीक्षा होती है। इस महामारी में भारत जिस सूझबूझ और गति से एक होकर कोरोना महामारी का सामना कर रहा है, पूरी दुनिया ने उसका लोहा मान लिया है। कैसे पस्त हुई महाशक्तियां भारत के माननीय प्रधानमंत्री व भारत की जनता का आभार व्यक्त कर रही है। भारत आज 55 से अधिक देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अर्थात कुनेन की दवाई निर्यात कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अपने देश के हित की आवश्यकता को सुरक्षित रखते हुए और इन दवाइयों का निर्यात किया जा रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने तो मोदी जी को वीर हनुमान जी महाराज की उपाधि दी है कि जब हमारे देश के ऊपर संकट था तो मोदी जी संजीवनी बूटी के रूप में ये जो दवाई औषधि है वो हम तक पहुंचाया। ट्रंप महोदय ने तो स्वयं आभार और अभिवादन किया। यहां तक व्हाइट हाउस के ट्विटर पर मोदी जी का अनुसरण तक शुरू कर दिया। ये सब प्रमाण आगे आने वाले भारत के संकल्प और दृढ़ता को प्रकट करने में पर्याप्त है। युवा साथियों, आज भारत के इस लड़ाई में आगे दिखने के अनेक कारण हैं। हमारी वैज्ञानिक जीवन पद्धति उसमें एक सबसे बड़ा कारण है। इस वैज्ञानिक जीवन पद्धति का आज दुनिया लोहा मान रही है। ऐसी श्रेष्ठ परंपराएं जो आज विश्व अंगीकार करना चाह रहा है, जैसे दुनिया के देश हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते, चाहे श्रीमान नेतन्याहू हो या श्री डोनाल्ड ट्रंप अथवा वाशिंगटन पोस्ट के लेख
सब हाथ मिलाने, गले मिलने अथवा जप्पी लेने को तिलांजलि देकर हाथ जोड़कर भारतीय अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। हमारी दिनचर्या, आहार विहार, उसका भी अपना एक प्रभाव है। आज इस संक्रमण के समय चिकित्सक, वैज्ञानिक, जानकार बार बार हमको चेता रहे हैं कि शरीर के अंदर इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। हमारे आहार विहार में, खान पीन में और विशेष करके भारत के अंदर बहुसंख्यक शाकाहार को स्वीकार करने वाला, खान पान में स्वीकार करने वाला समाज होने के कारण से ये रोग प्रतिरोधक क्षमता दुनिया के अन्य देशों में हमारे यहाँ अधिक है। भारत के आयुष मंत्रालय ने भी आयुर्वेदिक औषधियों को उपयोग करने की सलाह दी है, साथ में होम्योपैथी की भी सलाह दी है। उसी प्रकार संघ के पूजनीय सरसंघ चालक जी ने भी हमारे घरों के अंदर जिन परंपरागत मसालों का हम उपयोग करते आए हैं और उसी के साथ में काढ़ा बना करके, विशेष करके सेवा करने वाले कोरोना कमांडोज, जितने भी चिकित्सा के होंगे, स्वास्थ्य कर्मी होंगे, सफाई कर्मी होंगे, पुलिस कर्मी होंगे, प्रशासन के अन्य अधिकारी होंगे, जिनको घर से बाहर जाना पड़ता है, उन सबको इन मसालों या काढ़े आदि का सेवन करने का एक आह्वान भी किया है। कुछ हमारी परंपराएं भी है, सिर ढक के रखना, गमछा गले में रखना, यदि कहीं यात्रा पर गए हैं तो वापस आके हाथ पैर को अच्छी तरह धोना। इसी प्रकार घर की पवित्रता और स्वच्छता की दृष्टि से, संक्रमण से बचने की दृष्टि से हमारे यहाँ पर जन्मने व मरने पर भी एक लंबा सूतक का प्रकार चलता है। वास्तव में मैं दावा नहीं करता, लेकिन अनुभव में ऐसा आ रहा है कि यह भी एक प्रकार का संगरोध अर्थात क्वारंटाइन है, जो लंबा हमारे यहाँ पर चलता रहा है। इसके कारण से भी और समाज के अंदर ये एक जागरूकता स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति रहती आई है। एक और बात है कि हम संयम रखने वाले लोग हैं। स्वयं का मतलब संयम केवल खान पान में नहीं, आवश्यकताएं बहुत सीमित है हमारी। अभी हम देख रहे हैं तालाबंदी चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, लोग घरों के अंदर है। अपने यहाँ पर भी कार्यालयों के अंदर अभी हम कई बड़े अधिकारियों के साथ में रह रहे हैं, लेकिन एक दिन सामान्य चर्चा में यह आह्वान आया कि समाज में एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो एक समय के भोजन को तरस रहा है तालाबंदी के कारण से। तो क्यों नहीं हम भी अपने भोजन के अंदर एक ही सब्जी का उपयोग करेंगे। तो ये खान पान से आगे जो सीमित आवश्यकताओं का कारण है, इन सीमित आवश्यकताओं से अनुशासन की एक पालना स्वतः बनती है। हमारे यहाँ बचत का स्वभाव है। हमने अनेक बार विश्वव्यापी आर्थिक मंदी को देखा, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो गई। दुनिया भारत की ओर ताकती रहती है और सोचते हैं कि भारत का ये त्यौहार आ रहा है, दीपावली आ रही है, होली आ रही है, अन्य प्रकार के और तीज त्यौहार आ रहे हैं, देखते हैं इस बार बाजार का क्या होगा। लेकिन इस आर्थिक मंदी के दौर में ही हमारे माता बहनों की जो घर की बचत रही है, उसके कारण से हमने देखे कि सारे बाजार इस प्रकार से गुलजार होते रहे हैं।